हाँ तो चलिए बालक, हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बालक हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है कुछ इस तरीके से। इसमें करंट सपोज करते हैं कितना फ्लो कर रहा है, आई। ठीक है, और इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बालक, ये जो इसका एंड पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से इसको मिलाइए तो ये कुछ यहाँ पे एंगल सबटेंड करेगा। मान लेते हैं कितना एंगल सबटेंड किया बालक, अल्फा। मान लेते हैं अल्फा एंगल सबटेंड किया। ये नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है, ये भी इस पर कुछ एंगल सबटेंड करेगा। मान लेते हैं कितना एंगल सबटेंड किया बालक, बीटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पॉइंट पी पे, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बोलो यही होता है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पी पे किसी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। ठीक है बालक, अब एक बात बताओ, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इनवर्ट। क्या करना है, थंब को, अपने राइट हैंड के थंब को करंट डायरेक्शन रखना है और वायर को पकड़ लेना है। जब इधर वायर को पकड़ेंगे तो हमारा फिंगर कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। तो वायर के राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी आप निकालेंगे, डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ट ही रहेगा बालक। हालांकि वैल्यू चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ट रहेगा। इस साइड बताइए डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड। आ रहा है क्लियर? तो इस केस में डायरेक्शन क्या रहा, इनवर्ट रहा। जल्दी करिए, इसका कुछ केस है, उस केस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस वो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। और इस बार के टेस्ट में बालक फिजिक्स के तीनों चैप्टर रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी तक रहेगा। ठीक है, तो अब तीनों चैप्टर तैयार करके आइएगा। इस बार नहीं, नेक्स्ट टेस्ट आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब तो 20-20 क्वेश्चन आ रहे थे भी ना, इस बार तो 20-20 रहेंगे। अगले बार टेस्ट से फिर 50-50 कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी 50-50 ही आते हैं। ठीक है, इसको मिटाएं। चलिए अब केस पढ़ते हैं बालक, मिटा दें। अब बालक मान लेते हैं कि ये वायर हमने जो फाइनाइट लेंथ का लिया था, इसको इनफाइनाइट लेंथ का करते हैं। कितना लेंथ करना है, इनफाइनाइट लेंथ। अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा ये इस तरीके से, अभी भी आर डिस्टेंस में पॉइंट पी है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड पता है कोई कितना होता है? इधर देखो ये इनफाइनाइट तक गया है, इधर ये भी इनफाइनाइट तक गया है। क्या कह रहे हो बालक? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, देखिए बालक, फार्मूला अभी भी यही था, सबके सामने देखना। हमको क्या करना है बालक, अल्फा की वैल्यू निकालना है और बीटा की वैल्यू निकालना है, यही करना है ना। अल्फा और बीटा निकाल लो और फॉर्मूले में पुट कर लो, मिल जाएगा तुमको। अब अल्फा देखो होगा कितना, अगर ये फाइनाइट लेंथ का होता तो ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा था। अब ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये कहीं दूर जाके मिलेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री हो जाता है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से बीटा बालक, बीटा भी लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 90। सही है, साइन 90 कितना, 1, 1 + 1 कितना, 2, 2 से 4 कट गया, क्या 2 मिला। तो B = क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है यार, गुड। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। बालक तुम्हारा तबीयत ज़्यादा खराब है क्या, तो घर जाना है तो जाइए। कैसे जाओगी, अच्छा ठीक है, जाइए अभी।
कोई लेने आता है तुमको बालक कि कैसे आते हो? चले जाओगे? इतनी ठीक हो कंडीशन तुम्हारा, ठीक है? पक्का ना है? लग रहा है तुम लोगों को ज़्यादा पढ़ा दिया जा रहा है क्या? अभी पढ़ लो कुछ दिन, थोड़ा सिलेबस खींच लेते हैं ना, टाइम थोड़ा कम करेंगे फिर, ठीक है? जो 1.5 घंटे क्लास है उसको 1-1 घंटे कर देंगे, थोड़ा सिलेबस कंट्रोल में आ जाए। अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस लग रहा है। हो गया? चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो तुरंत। तो बालक हमारे पास 2 इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है? और ये भी एक इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है। दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है और दोनों पैरेलल है वायर, ठीक है? और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है। तो पहले वायर से x डिस्टेंस पे, पहले वायर से कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना? पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इनफाइनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है मैंने बता दिया है, ठीक है? अब हमारे पास 2 पैरेलल इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, उसके बीच में x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, जहाँ पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जबकि दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। बताइए तुरंत। अब करिए, जो भी इच्छा हो करिए। बल्कि ये फैन धीमा चल रहा है क्या? इसको तेज करिए। ठीक है, हाँ बताइए। अरे भाई क्या कर रहे हो? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, मतलब यही वाला रहेगा, 4 पाई आर हो जाएगा। अच्छा और भी बताइए। नहीं शायद बालक गलत है, एक्स उसके टर्म में नहीं आ रहा है। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में 1 बाय r माइनस x प्लस 1 है प्लस। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है? इसको मिटा दे। फार्मूला सब लोग नोट कर लिए हैं। अब देखो इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बस बताया है। आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इस वायर से कितने डिस्टेंस पॉइंट पे है? x पे दिया है, क्वेश्चन ये दे रखा है। तो दूसरे वायर से कितने डिस्टेंस पे होगा? पूरा आ रहा है तो ये x है, तो ये कितना बचा? बोलो इसमें कोई दिक्कत? गुड, ठीक है। अब ऐसा सपोज करो कि ये पहला वायर है और ये क्या है बालक? दूसरा वायर। तो पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताइए पॉइंट P पे कितना होगा? मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 है, पहले वायर के कारण दिख रहा है, कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, क्योंकि पहले वायर से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ऐसे दूसरे वायर से देखो बालक, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कितने डिस्टेंस पे है? r माइनस एक्स। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस लेना परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। ओ सॉरी बालक, हाँ 2 पाई होगा, ठीक है? 2 पाई इंटू r माइनस एक्स, क्लियर है? अब मैग्नेटिक फील्ड बालक एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? अब हम क्या निकालेंगे? इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है? रिजल्टेंट देखो कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम B1 और B2 का डायरेक्शन चेक करिए क्या है। B1 का डायरेक्शन किधर? इनवर्ड। आ रहा समझ में? ये थंब को रखिए करंट डायरेक्शन में, पकड़िए वायर को इधर, इस साइड पॉइंट भी देखना किधर है, किधर है? राइट साइड है। तो हमारा फिंगर कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है, मतलब B1 जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड है। बोलो ठीक है? B2
आउटवर्ड, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दूसरा वायर है, तो हमको करंट डायरेक्शन में पकड़ो तो वायर, अब दूसरे वायर के लेफ्ट साइड देखो हमारा फिंगर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन क्या रहा, आउटवर्ड इनवर्ड, समझ रहे हो, ऐसा बोर्ड है, समझ लो, इनवर्ड का मतलब है बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, ऐसे डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलर बाहर की ओर, कुछ इस तरीके से, ठीक है, गुड। अब एक समझो वाला, एक डायरेक्शन ऐसा इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, या मुझे ऐसे समझो, ये अंदर की ओर ये डायरेक्शन हो गया, बाहर की ओर ये डायरेक्शन हो गया, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं बालक, एक में से दूसरे को माइनस किया जाता है, यही करते हैं रिजल्टेंट में, या इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यही होता है ना, 180 होता है। तो बालक अगर दो वेक्टर हैं, अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए या इनवर्ड को पॉजिटिव ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। चलिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली हम लोग आउटवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, तो हम जो आउटवर्ड डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो इनवर्ड में है उसको निगेटिव लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू बालक क्या लिखेंगे, B2 माइनस, आउटवर्ड को पॉजिटिव है, इनवर्ड को निगेटिव लिए, बस इतना काम करना है। आपका मन हो इनवर्ड को पॉजिटिव लो, आउटवर्ड को निगेटिव लो, बिल्कुल नहीं गलत होगा, ठीक है। तो B2 कितना, μ0I/2πr माइनस एक्स, और माइनस ये कितना, μ0I/2π इंटू एक्स, कुछ कॉमन है बाहर कर लेते हैं, μ0I/2π कॉमन है, 1/r माइनस एक्स माइनस 1/x, तुम्हारा मनो बालक इसको सॉल्व कर लेना। एक चीज़ और, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसका क्या डायरेक्शन, उसका क्या डायरेक्शन होगा, हाँ बालक, नहीं वो तो आपके ऊपर है, वो तो कुछ हमने वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, वो प्लस में आए माइनस में आए उससे कोई मतलब नहीं है, हमको डायरेक्शन से मतलब है। चलो थोड़ा सा मैथ समझते हैं, जोड़ना घटाना आता है, ठीक है, 4 - 2 कितना, 2, साइन क्या है, प्लस की माइनस, किसका साइन आता है, बड़े वाले का, ऐसा कुछ होता है, अच्छा, -4 + 2 कितना, माइनस, या ऐसा समझो कि जिसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं वो वैल्यू आती है, जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो जो पहली वैल्यू है उसी का यहाँ पे साइन आ रहा है, कुछ ऐसा बोले, ठीक है भाई, यहाँ 4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आंसर आ गया, बड़ा है, यहाँ 4 माइनस है तो माइनस में आ गया। यहाँ पे देखो किस में से माइनस किए हो, B2 - B1 किया गया है, तो जो रिजल्टेंट आएगा बालक वो किसका डायरेक्शन देगा, B2 का डायरेक्शन देगा। अब B2 क्या है, आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। अच्छा, अगर तुम B1 - B2 किए होगे तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड आएगा, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं, क्यों गलत होगा, वो गलत नहीं होगा। अब बात आता है सर ऑप्शन में तो कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शनों का आप अपने हिसाब से करोगे, फिर मान लेते हैं कि हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया, लेकिन ऑप्शन, ये चीज़ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सेम चीज़ ऑप्शन में इन्वर्ट करके दिया हुआ है, इसका उल्टा करके, तो ठीक है, वो सही है, फिर वो सही हो जाएगा। तो इतना आपको सोचना होगा, समझना होगा खुद से, ठीक है। आप इसको B1 - B2 भी कर सकते हैं। इसको चाहो तो सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से कुछ कटेगा पीटेगा, x कट जाएगा, क्या x वाला पोर्शन कट जाएगा, जल्दी करो, एक क्वेश्चन और देते हैं और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन तो किसी से ना समझ में आए, इतना क्वेश्चन करो जब तक समझ में ना आए, जब समझ में आ जाए क्वेश्चन करना बंद कर दो, मिटाएं इसको। चलिए मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा, अभी भी सब कुछ वैसे ही रहेगा बालक, ये पॉइंट पे मिटा के दिए, इस करंट का डायरेक्शन उल्टा कर रहा है। अब बताइए, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, मैंने दूसरे वायर में करंट का डायरेक्शन उल्टा कर रखा है, अपोजिट कर दिया है, बस बताइए
आई डोंट नो, वो आप लोग बताइए क्या वही होगा। रिजल्टेंट कितना आएगा यहाँ, B1 प्लस B2 होगा या B1 माइनस B2 होगा, क्या होगा ऐसा, B2 प्लस B1 होगा। चलिए ठीक है, समझिए कैसे B1 B2 को डायरेक्शन के लिए चेक करते हैं। अच्छा B1 B2 को वैल्यू तो सेम होगा, ये बात समझ में आ रही है, वैल्यू तो वही रहेगा, क्या चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। अच्छा पहले वायर में कोई चेंज नहीं किया है करंट डायरेक्शन में, तो ये तो वही रहना है। दूसरे का हमने करंट चेंज कर दिया है, तो अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो बालक, इस तरीके से ऐसे रखेंगे ना। अब वायर की साइड फिंगर कहाँ जाएगा, तब अंदर की ओर जाएगा और इसी साइड तो निकालना है, मतलब B2 का भी डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्शन इनवर्ड हो गया। अब ऐसा समझो, अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गए, बोले तो पैरेलल हो गए। तो बालक अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं और इनका रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बात याद रखना, ऐड कर, एक ही डायरेक्शन हुआ तो ऐड करेंगे, अपोजिट हुआ तो माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्यों करते हैं, मेरे ख्याल से मैं पहले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि इसके बीच एंगल 0 हो जाता है, उस केस में एंगल कितना होता है, 180 हो जाता है। तो बालक अब ऐड करेंगे, बस हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, अब डायरेक्शन दोनों का एक ही है, तो डायरेक्शन इसका भी क्या रहेगा, इनवर्ट रहेगा। हो गया, चलिए ठीक है। बालक आवाज़ आ रही है, ओए बातें क्यों कर रहे हो, मिटा दें। अब एक वायर लेते हैं, अभी तो इनफाइनाइट लेंथ का था, इस बार सेमी इनफाइनाइट लेंथ करते हैं। सेमी इनफाइनाइट लेंथ समझ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का रहेगा उसका आधा कर दो। ठीक है, आधा कैसे करेंगे समझो। अब ये है वाला करंट आई जा रहा है, सेमी इनफाइनाइट। देखो एक साइड हमको तो पता है, दूसरा एंड पॉइंट हमको पता चल रहा है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता है। ये क्या हो गया, इसके नीचे वाला हटा दिया, तो ये क्या मिला, सेमी इनफाइनाइट। अब यहाँ R डिस्टेंस से पॉइंट P है। अब बताइए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, अबे पूरा कितना था, μ0I/2πr, आधे कितना, आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें तो कितना आएगा, μ0I/4πr। बस डायरेक्शन बताओ, अभी भी डायरेक्शन वही इनवर्ड होगा, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, ये होगा। हो गया बालक, ठीक है। अब ऐसा समझो, एक वायर है, एक दूसरा पॉइंट है बालक, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। अब एक पॉइंट P लेते हैं जो कि इसी वायर के अलॉन्ग है, इस वायर से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। तब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। कैसे, नहीं R मैंने दिया हुआ है बालक, ये वायर इतने बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं, इतने बड़ा है। यहाँ इस वायर के एंड पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहाँ बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। नहीं, पॉइंट वायर के ऊपर नहीं है, वायर के ऊपर है, उतना ऊपर चले जाओ। एट द वायर नहीं है, नहीं इनफाइनाइट लेंथ का वायर नहीं है, नहीं इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, वायर बस इतने बड़ा है। चलो 0 बताओ, 0 ठीक है, 0 सही है। कैसे, क्या बालक, एंगल 0 होगा। आप बालक वो पढ़े होगे, B = इंटीग्रेशन μ0/4π/IDL sin θ/r²। थीटा किसके बीच एंगल होता था,
करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच एंगल होता था। अब करंट एलिमेंट यही डायरेक्शन है भाई, करंट एलिमेंट लेंगे तो इसी के कट करेंगे ना, ये डायरेक्शन रहा और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है क्या, तो इनके बीच एंगल कितना 0। तो अगर थीटा 0 हो गया तो साइन 0 कितना 0, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। तो एक बात अब याद रखना कि कोई भी पॉइंट किसी भी करंट कैरिंग वायर के एलॉन्ग अगर पॉइंट है या फिर एट द वायर है पॉइंट वो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। अगर ये पॉइंट P इस वायर के लॉन्ग रहे या इस वायर पर रहे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, दोनों केस में। ठीक है, और देखो सब लोग पानी नहीं पीते रहो भाई, ठीक है, नहीं पता क्या हो जाएगा, गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर तुम लोगों को जो है बोतल चढ़वाना होगा। चौबीस घंटा में ये लड़की हमेशा गुस्सा देखती है, क्या बात है बालक, बोलो, कोई दुश्मनी है हमसे, फिर हो गया, चलिए। अब बात करते हैं बालक, हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, कैसा है सर्कुलर, सर्कल जानते ही हैं, एक वायर लो उसको सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दो, ठीक है, एक सर्कुलर वायर लेते हैं, करंट इसमें बालक, अब सर्कुलर वायर तो उसमें दो तरीके से करंट फ्लो कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, बस दो ही केस ही होता है, ठीक है। इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज है, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है बालक, a के बराबर है, तो आपसे पूछेगा इसके पॉइंट, तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसके सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना, अरे कितना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, चलिए मैग्नेटिक फील्ड होता है बालक ये म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ओए बस बस, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। डायरेक्शन क्या होगा इसमें, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ, तो डायरेक्शन कितना किधर होगा, कैसे, वायर को पकड़ लिए, सर्कुलर केस में ध्यान रखना, अगर वायर सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या करना, अपने सभी फिंगर को, राइट हैंड के सभी फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, कर्ल करो, थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अभी तक क्या था, इसके स्ट्रेट वायर में क्या करते थे हम लोग कि थंब हमको करंट का डायरेक्शन देता थे और बाकी फिंगर क्या बताते थे, मैग्नेटिक फील्ड बताते थे। इसमें क्या करना है, ठीक उल्टा कर लेना है, पूरे फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करिए, जो थंब का डायरेक्शन आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। नहीं तो स्ट्रेट वाला पता है, वायर को पकड़ लो, पकड़ लेंगे तब भी मिल जाएगा, ठीक है। इस केस में डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग हो जाए बालक तब कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ओके, आधा कर देना है, ठीक है। डायरेक्शन क्या रहेगा, आउटवर्ड। अगर बालक देखो ये तो एक टर्न है, अगर n टर्न हो जाए तो, फॉर n टर्न की बात करें तो n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। अब हम लोग करेंगे सवाल,
आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए पता। इतनी 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद तो कैसा भी क्वेश्चन है तुम लोग उठा के फेंक दोगे। चले आगे। एक बालक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, सपोज करते हैं मेरे पास है, उसमें थोड़ा सा कुछ डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से मोड़ दिए इसको, ठीक है। करंट इसमें इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा ना, और इधर से बाहर निकल जाएगा। ये ए है, यहाँ पे सेमी सर्कल बन रहा है, पॉइंट पी दिख रहा है। बताइए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना? पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी? एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसको मोड़ दिए, ठीक है। तब बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जबकि इतना पार्ट क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है। हाँ वाला बोलिए बस। म्यू नॉट आई बाई 4a। थोड़ा हाथ पैर चला लो। म्यू नॉट आई बाई 4a, बस यही आंसर है। चलो समझो कैसे करेंगे। हो गया 1 सेकेंड, ठीक है, लो दिया 2 मिनट। हाँ देखो बालक, तुम लोग केवल इसका निकाल रहे हो क्या? केवल इसका क्यों निकाल रहे? ये वायर नहीं है, ये देखो सेमी इनफाइनाइट लेंथ का दिख रहा है, ये भी कितना दिख रहा है, सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है। इन दोनों को नहीं निकालोगे, इनफाइनाइट लेंथ का इसमें से ये सेमी सर्कल बना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, यही तो देखो है पूरा केस। यहाँ से यहाँ तक ये गया पॉइंट, ये सेमी इनफाइनाइट बन रहा है क्या? एक एंड पॉइंट पता है, दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता है, तो सेमी इनफाइनाइट हुआ। वैसे इसका देखो एंड पॉइंट ये पता है, यहीं पे निकालना है, और ये नहीं पता है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट हुआ। तो इसमें 2 सेमी इनफाइनाइट लेंथ के वायर है और एक क्या है, सेमी सर्कल है। इन 3 वायर हुए तुम्हारे पास, इन तीनों के कारण वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ कितना होगा, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। म्यू नॉट आई अपॉन ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4a into 2 pi plus 1। 2 पाई पाई प्लस 1, 2 पाई 2 by pi plus 1। अच्छा 2 बाई पाई प्लस 1। एक क्वेश्चन समझो कैसे होगा, चलो देखो। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला देखो सेमी इनफाइनाइट है, समझ में आ रहा है? बोलो, इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, यहीं से निकालते थे एंड पॉइंट सेमी इनफाइनाइट में। तो ये इतना सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, कितने डिस्टेंस पूछा है, ए डिस्टेंस पे। मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ऐसे मान लो ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा। तो पहले वायर का मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, V1। V1 कितना, डायरेक्शन बताओ। थंब को करंट डायरेक्शन रखो, ऐसे वायर को पकड़ो, सही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, इनवर्ड, सही है। दूसरा देखो सेमी सर्कल है यार, मान लो B2, सेमी सर्कल का क्या इतना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4a, यही होगा, रेडियस a के बराबर है। डायरेक्शन बताओ, आउटवर्ड कैसे बालक, इनवर्ड ही होगा ना। पूरे फिंगर को करंट डायरेक्शन में कर्ल करो तो थंब कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा। B3 बताओ, ये भी सेमी इनफाइनाइट है क्या, सेमी इनफाइनाइट कितना, डायरेक्शन बताओ। इनवर्ड होगा, समझो, ये थंब के डायरेक्शन रखो, वायर हमारा पूरा फिंगर कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, इनवर्ड, सब इनवर्ड आ गए। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। ऐड करके बताइए कितना आ रहा है, बस ये करना है यहाँ पे। वही आया, ठीक है। तब बताओ कितना अच्छा तुम्हारा फिजिक्स है, कहते थे फिजिक्स नहीं आता है। इन दोनों को ऐड कर दो बालक,
कुछ कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन आ रहा है, सब में आएगा ना, पाई सब में नहीं आएगा, 4 एक भी कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई पाई, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई पाई, ठीक है। तो 2 बाई पाई प्लस 1, डायरेक्शन क्या रहेगा, इनवर्ट होगा क्योंकि सबका इनवर्ट है। देखो ये सब डायग्राम पे क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें पूरे के पूरे जितने डायग्राम इस केस में बनते हैं सारा करा दूंगा, तुम्हारे कॉपी पे रहेगा, ठीक है। वैसे नहीं, एक करा दिए समझ में जाओ, आ भी जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोग समझते हैं। मिटा दे इसको, हो गया। चलिए मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा बालक, बस ये वायर, जो वायर है कैसे भी मोड़ सकते हैं क्या? चलो तो इधर कर लो। अब बताओ, अभी पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको। हाँ, म्यू नॉट आई बाई 4 है, और कोई बताइए? से म्यू नॉट आई बाई 4 है, जो पहले आया था, पाई आएगा, मतलब जो पहले आया था वो उतना ही आ रहा है, नहीं तो गलत आया, वही नहीं आएगा। चलो देखो, अच्छा ए सेमी इनफाइनाइट है, मान लो B1 कितना बालक? अच्छा बोलो, इसमें कोई दिक्कत? डायरेक्शन बताइए, इनवर्ट, ठीक है। इसके कारण बताइए B2 कितना? डायरेक्शन बताइए। इसके कारण B3 बताइए, म्यू नॉट आई अपॉन, डायरेक्शन बताइए। आउटवर्ड समझ में आ रहा है? तो ये देखो, एक आउटवर्ड है, इनवर्ड है, कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, तो सिर्फ कैंसर क्या मिला, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। इसका कैसे ये बालक करंट डायरेक्शन में है, हमको रखिए, वायर पकड़िए, हमको इसके ऊपर निकालना है, तो ऊपर हमारा फिंगर कहाँ आएगा, अंदर बाहर की ओर आएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। तो समझे हो ना, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है बालक, कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो गए तो सिर्फ बचा क्या, यही बचा, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसका भी डायरेक्शन तो क्या रहेगा, जो बचा है वही रहेगा, इनवर्ट ही रहेगा, ठीक है। आगे चलें, चलो अपने से लिखो, चलो सब कुछ नहीं रहेगा। आप बताइए, तो दायां हाथ घुमाना है, बायां तुम लोग जो घुमा रहे हो ना, तुक्का मार रहे हो तुम, ठीक है। किसी कारण, इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड उठा के बाहर फेंक देंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर कोई पॉइंट किसी भी वायर पे रहे या वायर के लॉन्ग रहे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो ये पॉइंट बालक क्या इसी वायर के लॉन्ग है, तो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे, कहाँ दिमाग रहता है। तो सिर्फ बचेगा, देखो किसका, डरो मत बताओ, ठीक है, सिर्फ बचेगा इसके कारण और इसके कारण, ठीक है, इतने बचेगा ना, कोई दिक्कत। ये 0 होगा, समझ में आ रहा है क्यों होगा, ठीक है। चलो इसी कारण मान लो B1 कितना, डायरेक्शन बताओ, B2 बताओ, डायरेक्शन बताओ, नेट। अब इसके कारण 0 हो गया, B3 0 हो गया, समझ में आ रहा है क्यों हो गया, ये भी समझ में आ रहा होगा, गुड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, ऐड कर देना है, आंसर मिल जाएगा। और कराएं, तुम 2 सेकंड लो।
तुम लोग घर पे जाते हो तो रात में क्या करते हो? सोते हो? जरूरी है रात में क्लास करोगे? लेकिन लाइव क्लास लेंगे। अबे थोड़ा जल्दी खत्म होगा भाई। हाँ अबे ऐप्स होगा, बड़ा अच्छा लगेगा तुम लोग, हम भी दिखेंगे उसमें। तो उसमें थोड़ा टू मतलब तुम भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग मैं ब्लॉक करके रखूँगा, उसमें आप भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि गाना बजा दियो बैकग्राउंड में भोजपुरी, ठीक है? हाँ देखो भाई, इस लड़की काम की बात की है। ऐसे मूवी देखती हो तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता होगा ना? वीडियो कॉल में बात करते हो? किया करो, किया करिए, इससे अपना चेहरा पता चलता है कैसा देखने में हो तुम लोग। शीशे में काफ़ी सुंदर दिखता है बालक, वीडियो कॉल में पता चलता है असली। उसमें फिल्टर आता है। अच्छा तुम लोग मतलब ज़्यादा एडवांस हो गए हो। चलिए कोई नहीं, अच्छा हो गया ये। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, अब इसको तो सब लोग बताओ यार, बहुत जल्दी नहीं, आराम से टाइम लेके बताओ। और भी बताइए। तुम लोग आउटवर्ड को निगेटिव लियो मतलब, ठीक है? तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड आएगा तब। डायरेक्शन, डायरेक्शन बताइए बालक। आउटवर्ड तो गलत है, वैल्यू तो हर कोई निकाल लेगा, डायरेक्शन मेन है बालक। डायरेक्शन बताइए। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से अगर क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ वैल्यू नहीं आती, उसके साथ डायरेक्शन भी आता है ऑप्शन में, इसलिए आपको दोनों आने चाहिए। देखो क्या किए हो, ये पहला वायर मान लिया हो आप, इसको दूसरा और ये तीसरा। तो बालक बताइए B1 कितना सही है? डायरेक्शन B2 बताइए। डायरेक्शन B3 बताइए। डायरेक्शन बताइए। तो ये इनवर्ट तुम लोग जोड़ दिए हो, इसको माइनस कर दिए हो, ठीक है? तो रिजल्टेंट देखो क्या किया, B = B1 + B3 और माइनस B2, यही किए हो। इसका मतलब ये होगा कि आपने इनवर्ट को पॉजिटिव लिया है और आउटवर्ड को निगेटिव लिया है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर सही रहेगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता आपका, ठीक है? अब करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। या कॉमन देखो क्या आएगा, μ0/4 है, दोनों में कॉमन है, सब में तीनों में कॉमन है, तो क्या मिलेगा 1/π + 1/π - 1, सही है?
डायरेक्शन देखो माइनस किया गया, इसमें से ये कौन सा वाला है, पॉजिटिव वाला आएगा इनवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड। ये आप खुद से कर लिया करोगे। और करना है, हाँ इसी में पूरा समय खत्म कर लो। बताइए म्यू नॉट आई बाई 4 है। ओ गुड। इन दोनों करंट क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा, क्योंकि ये पॉइंट P जो है इसी वायर के लॉन्ग है, तो सिर्फ हमको मिलेगा सेमी सर्कल के कारण। तो अब कोई ऐसा शेप बचा नहीं है जो कि घुमाए हम अलग से, ठीक है, हर तरीके से घुमा दिए हैं वायर को। तो इस तरीके के मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे, या कैसे भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन आपको निकालना है और वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक फार्मूला बस मुझे और बताना है, इसको मिटा दे। बालक अभी जैसे हमने पूरे सर्कल के कारण पढ़ा और सेमी सर्कल के कारण पढ़ा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमको पूरा सर्कल ना दिया रहे, एक छोटा सा आर्क दिया रहा, सर्कल का छोटा सा पार्ट दिया रहा, एक छोटा सा आर्क दिया है ऐसे, मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है, ये आर्क बालक सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लेते हैं कितना थीटा, इसका रेडियस कितना है r। तो इस केस में बालक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या होता है 2a इंटू थीटा बाई 360। डायरेक्शन वही तरीका निकालने का, डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड। देखो ये देखो सर्कल एक छोटा सा आर्क लिए हैं, ठीक है। अब तुम्हें अगर ये याद है तो तुम किसी सर्कुलर के लिए किसी भी चीज़ के लिए निकाल सकते हो। जैसे अगर पूरा सर्कल है बालक तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा 360 करेगा। पूरा सर्कल जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 360। थीटा की वैल्यू क्या करना है 360। तो ये कट गया 1 हो गया, केवल म्यू नॉट आई पॉइंट 2a बचा, यही था क्या। अगर सेमी सर्कल है तो कितना बनाएगा 180, थीटा की वैल्यू 180 रखो तो 1/2 बचेगा क्या, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 4a हो गया, यही था क्या, ठीक है। तो इससे आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा सर्कल दिया हो, कितने भी एंगल का। लेकिन ध्यान रखना यहाँ थीटा जो होगा वो डिग्री में होगा, अगर रेडियन में रहा तो इसको 2 पाई कर लेना, या तो वहाँ रेडियन को डिग्री में चेंज कर लीजिएगा। आता है सबको चेंज करने, डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में चेंज करने, आना चाहिए हर किसी को। नहीं आता है तो आप सीखिए, नहीं तो आगे पूछिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का पोर्शन यहाँ ख़त्म होता है। इसके आगे मिलेंगे बालक तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और आज के लिए बस इतने करते हैं, कल हम लोग बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।